नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अंजनी पांडे आप सभी के सामने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न है आपको पार्ट 3 है। पार्ट 3 मतलब आपको पार्ट 2 और पार्ट 1 देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए समय न गंवाते हुए आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पहला प्रश्न ये रहा, कैजन का क्या अर्थ है? कैजन का क्या अर्थ है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए आत्म अनुशासन, निरोधक अनुरक्षण, सुलझाना या निरंतर सुधार बताना है। तो जी हाँ, इसका पहला जो आंसर है डी ऑप्शन, कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट। कैजन का मतलब होता है निरंतर सुधार। ठीक है, आप लोग अपना सुझाव दें कि हमने कुल कितने क्वेश्चन सही सही किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, समूह चर्चा में दिए गए व्यंजक का सही संदर्भ चुनें। क्षमा करें मैं, फिल इन द ब्लैंक्स है। क्षमा करें मैं, ऑप्शन देखिए, बाधा डालना कहलाता है, सहमति जताना कहलाता है, ये सारांश है, या एक बिंदु पर जोर देना कहलाता है। चलिए आप लोग अपना आंसर सेलेक्ट कर लें। इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है, बाधा डालना। क्या कहलाता है? बाधा डालना। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, संचार जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल होता है वह क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड। ठीक है, तो वह कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना ही हम सूचना का आदान प्रदान करते हैं वो क्या कहलाता है? क्या ये मौखिक कहलाता है, क्या ये पिक्टोरियल या सचित्र संचार कहलाता है, या लिखित संचार कहलाता है, या अनकहा संचार कहलाता है? चलिए इसका आंसर बताइए। थोड़ा सा देखिएगा, जो पहला क्वेश्चन था पहले का जो डी आंसर है बिल्कुल सही, और दूसरे का ए आंसर है बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न में चलते हैं। तीसरे का आंसर बताइए। जो तीसरे का आंसर होगा सी, वो लिखित संचार कहलाता है। क्या कहलाता है? वो लिखित संचार कहलाता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण कहलाता है। डेडिकेटेड टू ए पार्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस कहलाता है, प्रतिबद्धता, बुद्धिमत्ता या सत्यनिष्ठा। आप लोग अपना आंसर चूज कर लिए होंगे। चौथे का जो आंसर है वो बी ऑप्शन है, कमिटमेंट या प्रतिबद्धता कहलाता है। किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण को हम प्रतिबद्धता बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वही सेम किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण, देखिएगा, डेडिकेशन टू ए पार्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। और ये जो चौथा नंबर प्रश्न था, सॉरी एक सेकंड, हाँ, डेडिकेटेड पार्टिकुलर वर्क, ये सेम टू सेम था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। तो ये क्या कहलाता है? सत्यनिष्ठा, आत्मविश्वास, बुद्धिमत्ता या प्रतिबद्धता? तो प्रतिबद्धता इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एसएमएस का, एक ही प्रश्न 2 बार आ गए हैं तो घबराना नहीं। एसएमएस का विस्तार है, मतलब एसएमएस का फुल फॉर्म बताना है। सिंपल मैसेज सर्विस, शॉर्ट मेल सर्विस, सिंपल मेमो सर्विस या शॉर्ट मैसेज सर्विस। एसएमएस आप लोग सभी ने किया होगा, तो जल्दी बताइए क्या होगा। तो इसका जो आंसर है शॉर्ट मैसेज सर्विस, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक, अगला प्रश्न है, फॉर स्मार्ट गोल एस स्टैंड फॉर। स्मार्ट लक्ष्य के लिए एस का अर्थ है, मतलब स्मार्ट में एस का क्या अर्थ है? क्या एस सामाजिक है, वैज्ञानिक है, विशिष्ट है, या शक्ति है, स्ट्रेंथ है? जल्दी बताइए इसका आंसर। जी हाँ, जो इसका जो आंसर है स्पेसिफिक। स्मार्ट में एस का मतलब होता है विशिष्ट या स्पेसिफिक। सी ऑप्शन इज द राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो नेक्स्ट नंबर है वो कुछ इस प्रकार से है। हाव भाव तेज और सीधा चलना कहलाता है। हाव भाव तेज और सीधा चलना कहलाता है उदास, बचाव, आत्मविश्वास या असुरक्षा? जल्दी बताइए। जी हाँ, इसका जो आंसर होगा सी होगा, आत्मविश्वास। क्या होगा? कॉन्फिडेंस। ठीक, हाव भाव तेज और सीधा चलना हमारा आत्मविश्वास कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
एक सेकंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाव भाव ब्रिक्स इरेक्ट वॉक क्या कहलाता है? गेस्चर, ब्रिक्स इरेक्ट वॉक, सोच। ऑप्शन ए असुरक्षा, उदास, आत्मविश्वास या बचाव। जल्दी इसका आंसर लगाइए। इसका जो आंसर होगा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास या सी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज, लक्ष्यों को वर्गीकृत किया गया है अच्छा और बुरा में, भीतरी और बाहरी में, आंतरिक और बाह्य में, अल्पकालिक और दीर्घकालिक में। जल्दी आंसर बताइए। जो इसका आंसर होगा डी, अल्पकालिक और दीर्घकालिक में, मतलब डी आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न जो ये है कि लक्ष्यों को वर्गीकृत किया गया है, तो ये फिर से आ गया है आंतरिक और नहीं, लक्ष्यों को वर्गीकृत किया गया है, ये अलग है। लक्ष्यों को वर्गीकृत किया गया था अल्पकालिक और दीर्घकालिक है, इसमें ऑप्शन चेंज है। बड़ा और छोटा लक्ष्य, दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य, महत्वपूर्ण और नहीं महत्वपूर्ण लक्ष्य, आंतरिक और बाह्य लक्ष्य। जल्दी बताएं। इसका जो आंसर होगा अल्पकालिक और दीर्घकालिक, मतलब एक बार फिर से ये रिपीटेड है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आमने सामने संचार में बॉडी लैंग्वेज होती है। जब हम आमने सामने कम्युनिकेट करते हैं किसी से तो हमारी बॉडी कैसी होती है? 7% होती है, 38% होती है, 55% होती है या 100% हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है? तो जल्दी आप हमें इसका आंसर बताइए। मतलब इसका जो आंसर होगा 55%। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है। अगला प्रश्न है, आंतरिक प्रेरणा है अल्पकालिक, दीर्घकालिक, पैसे या इनाम के लिए, सामाजिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए। तो इसका जो आंसर है आप लोग लगा लें, दीर्घकालिक होता है। आंतरिक प्रेरणा हमेशा दीर्घकालिक होती है। 15वां प्रश्न है, केवल आनंद प्राप्त करने के लिए गाने सुनना किसके अंतर्गत आता है? ये प्रश्न हमने एक बार और रिपीट किया था। आलोचनात्मक है, चिकित्सीय है, सराहनीय है या व्यापक श्रवण है? तो जी हाँ, इसका जो आंसर है सराहनीय सुनना कहलाता है, एप्रिशिएट लिसनिंग कहलाता है। अगला जो प्रश्न है, प्रेरणा श्रेणियों में है, मतलब मोटिवेशन जो है किस श्रेणी में आता है? आंतरिक और बाह्य, अच्छा और बुरा, भीतरी और बाहरी, ऊंचा और नीचा। तो जी हाँ, इसका जो आंसर है आंतरिक और बाह्य मोटिवेशन में आता है। ठीक है। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि शोर, गर्मी या ठंडक शारीरिक परेशानी के अंतर्गत आता है। शोर के बारे में बात हो रही, नॉइज़ जो है फिजिकल डिस्कम्फर्ट। पूरा क्वेश्चन को समझना है तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो जो शोर है, गर्मी या ठंडक शारीरिक परेशानी के अंतर्गत आता है सांस्कृतिक बाधा, भाषा बाधा, धारणा बाधा या पर्यावरण बाधा। तो जल्दी इसका आंसर बताइए। तो जो शोर है, गर्मी या ठंडक जो हमारे शरीर में आता है वो पर्यावरणीय प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंटल बैरियर है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आवाज़ की पिच का उठना और गिरना कहलाता है। जैसे हम अभी तेज़ और धीरे चलते हैं तो हमारी पिच का उठना और गिरना क्या कहलाता है? क्या वो स्वर है, इंटोनेशन है, व्यंजन है या उच्चारण है? जल्दी इसका आंसर बताइए। जी हाँ, वो हमारे स्वर हैं, वॉवेल्स हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमिका निभाने की क्या कमी है? कमी है पूछना है। भूमिका निभाने की, आत्मविश्वास बनाना, इस आत्मविश्वास बनाता है। ठीक है। और सुनने का कौशल विकसित करता है, वास्तविक स्थिति प्रदान नहीं करता है, कि रचनात्मक समस्या समाधान विकसित करता है? तो इसका आंसर हमें चूज करके बताएं। तो ये क्या है? वास्तविक स्थिति प्रदान नहीं करता है, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मानव प्रयासों में सही और गलत को क्या कहते हैं? प्रेरणा कहलाता है, आत्म जागरूकता कहलाता है, आचार विचार कहलाता है या कि ये लक्ष्य कहलाता है? जल्दी इसका आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर है आचार विचार कहलाता है, इथिक्स कहलाता है ना। मानव प्रयासों में सही और गलत का यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो वो हमारा इथिक्स है, आचार विचार है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न,
समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या आना चाहिए। समस्या का चयन कर, आपने जो समस्या है उसने आपको चयन कर लिया है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, वैकल्प की तलाश करना है, मूल कारण विश्लेषण करना है, समस्या को पहचानना है या समाधान लागू करना है। तो जी हाँ, इसका जो आंसर है समस्या लागू करें, है ना, समाधान लागू करें, इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा कारक लोगों को प्रेरित करने में मदद करता है। कौन सा कारक लोगों को प्रेरित करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ध्यान की कमी, आत्मविश्वास की कमी, दिशा की कमी, घबराहट की कमी। ठीक है, लोगों को प्रेरित करने में मदद करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोगों ने लगा लिया हो, घबराहट की कमी की वजह से लोगों को हम अट्रैक्ट नहीं। विच फैक्टर हेल्प्स टू मोटिवेट पीपल। ठीक है, अगला प्रश्न है पब्लिक स्पीकिंग का 3P में 3P कौन सा है। पब्लिक स्पीकिंग में 3 वो शब्द कौन से हैं। क्या पॉजेज, प्रेजेंट, प्रैक्टिस, या प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म, पब्लिश, प्लेसमेंट, प्लेसेंट, परफेक्ट, या परफेक्शन, परफॉर्मेंस, या पेन स्टॉकिंग। ये आप आंसर बताइए जल्दी। फिर इसका है जो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। जो 3P कहलाता है, प्रिपेयर, पहले प्रिपेयर करें, फिर प्रैक्टिस करें, फिर परफॉर्म करें, यही 3P कहलाता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ध्यान रखें इसको। नेक्स्ट प्रश्न है साक्षात्कार शिष्टाचार के लिए क्या करें, कौन सा है। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए हमें क्या करें, कौन सा है। क्या घबराहट, अनौपचारिक पोशाक, क्लैम दृष्टिकोण, या अत्यधिक हाव भाव। जल्दी बचाएं, इसका जो आंसर है क्लैम दृष्टिकोण या क्लाम अप्रोच, ये इसका करेक्ट आंसर है, बाकी सब निगेटिव है। साक्षात्कार दृष्टिकोण में कौन सा नहीं है। बी कॉन्फिडेंट, ड्रेस अप्रोसिएट, प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट, लाई अबाउट योर एबिलिटी टू गेट जॉब। चलिए इसका आंसर बताइए। तो जो इसका जो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए बिल्कुल सही है, अप्रिसिएट होना चाहिए, आपके कपड़े सही होने चाहिए, प्रॉपर आई कांटेक्ट में बात करना चाहिए, लाई अबाउट योर एबिलिटी टू गेट जॉब, ये हमारा गलत आंसर है, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बोलने में कौन बाधा है। बोलने में कौन बाधा है, चलिए इसका आंसर बताइए। खराब सुनना, समय की कमी, घबराहट, या पढ़ने के लिए अनिच्छुक। तो भैया मेन बाधक है घबराहट, हर चीज़ का घबराहट ही बहुत बड़ी बाधा होती है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट। अगला प्रश्न है कौन सा एक साक्षात्कार में शिष्टाचार है। इंटरव्यू में कौन एक महत्वपूर्ण शिष्टाचार कहलाता है। बहुत लापरवाही में पोशाक, नौकरी पाने की योग्यता में बारे में झूठ बोलना, अपने आप पर भरोसा रखें, बहुत अधिक हाव भाव। जल्दी इसका आंसर बताइए। जो इसका आंसर होगा अपने आप पर भरोसा रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो कहीं भी आप जॉब पाने के योग्य नहीं रहेंगे। अगला जो प्रश्न है कौन सा संचार अच्छा है। कौन सा संचार अच्छा है। संदेश स्पष्ट और सीधा है, संदेश अस्पष्ट है, प्रेषक द्वारा रिसीवर पर हमला, प्राप्तकर्ता प्रेषक की नहीं सुनता। चलिए इनमें से कौन सा आपको सही आंसर लगता है। जी हाँ, संदेश स्पष्ट और सीधा होना चाहिए, ये गुड कम्युनिकेशन कहलाता है। अगला जो प्रश्न है ईमेल शिष्टाचार कौन सा होता है। ईमेल को छोटा रखें, वायरस संक्रमित मेल भेजें, झूठे संदेशों को फॉरवर्ड करें, ईमेल में सभी बड़े अक्षर छोटे अक्षर रखने का प्रयास करें। चलिए इसका आंसर हमें बताइए। हाँ, जो इसका आंसर है वो है ईमेल को छोटा रखें, ये सबसे अच्छा शिष्टाचार होगा। ठीक है, अगला है जो आखिरी आज के 2 प्रश्न हैं वो इस प्रकार से हैं। कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है। संदेश स्पष्ट, ठीक है, प्रेषक रिसीवर के प्रति सकारात्मकता, प्राप्तकर्ता प्रेषक की नहीं सुनता, प्रेषक द्वारा रिसीवर पर प्राप्त हमला। इनमें से आपको कौन सा लगता है ये आप हमें बताएं। इसका जो आंसर होगा बी आंसर होगा, है ना, प्रेषक रिसीवर के प्रति सकारात्मकता होनी चाहिए। अगला जो अंतिम प्रश्न है किसे खराब संचार माना जाता है। कौन मतलब खराब कम्युनिकेशन है। इनमें से आप 2 या 3 प्रश्न, आपके 3 नहीं कम से कम 4-5 प्रश्न जरूर फंसेंगे। संदेश अस्पष्ट है, संदेश स्पष्ट और सीधा है, रिसीवर सुनने के लिए खुला है, प्रेषक रिसीवर के प्रति सकारात्मक है। चलिए इसका आंसर हमें बताइए। जी हाँ, इसका जो आंसर है ए ऑप्शन,
मतलब संदेश अस्पष्ट है। ठीक है, आप ये हमारा जो वीडियो है सभी अपने दोस्तों को शेयर करें और हाँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें, तब तक के लिए धन्यवाद।